बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg बीफ और पाव से कुछ कम फैट ली थी और इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च डालकर बाज़ार से कीमा करवा लिया है। बाकी ये वाले सारे मसाले जो हैं वो जाएंगे चपली कबाब के मिक्सचर में। सबसे पहले दड़ा मिर्च, खुश्क धनिया कुटा हुआ है, चॉप की हुई ये प्याज है जिसमें मैंने पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, हल्दी पाउडर है, नमक और मिर्च। और मुझे चपली कबाब में अंडा और बेसन वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए मैं गंदम का आटा इस्तेमाल करती हूँ, तो वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है और साथ ही थोड़ा सा मीठा सोडा डाल रही हूँ। और ये कुछ मिसाले हैं, ब्लैक मिर्च है, गरम मसाला है और दालचीनी कुटी हुई डालकर इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से अपने हाथ से मिक्स कर लूँगी। हाथ से अच्छी तरह से मसल कर मिक्सचर तैयार करना है। आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर को गूंद लिया है। आप देख रहे हैं रेशेदार कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इनके चपली कबाब बना के तो मैं फ्रिज में तकरीबन इसको रख दूंगी 1 घंटा के लिए। मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटा काफ़ी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैं चपली कबाब तैयार कर रही हूँ। आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं। सारे मसाले मैंने अंदाज़े के साथ डाले थे, आप भी अंदाज़े के साथ डाल सकती हैं। और यहाँ पे 1 घंटा तकरीबन हो चुका था, तो अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ से बड़ा सा एक पैन लिया है मैंने, जब भी फ्राई करें कबाब को तो बहुत लो फ्लेम पे करें, क्योंकि अंदर तक पकने चाहिए।
मैं भी बहुत लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ से पककर ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। ये देखें टूटते बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से भी माशाल्लाह इसी तरह जूसी होंगे। बहुत ही लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए। वरना ये कच्चे कीमे के जो कबाब है फिर स्मेल आएगी आपको, तो इसलिए इनको बड़े ही एहतियात से फ्राई करना है। देखिए मैं कैसे इनको उल्ट पुल्ट कर रही हूँ, तो फिर भी ये टूट नहीं रहे, ये बहुत अच्छी तरह से पक भी रहे हैं और अंदर से जूसी भी होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है।
प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें। और मेरी रेसिपीज़ को घर पे दोहराएं, बनाएं और मुझे कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। देखिए कबाबों को कैसे मैं दबा भी रही हूँ लेकिन फिर भी टूट नहीं रहे। ये है एक अच्छा मिक्सचर तैयार किया हुआ जो आपको नज़र आ रहा है। देखिए माशाल्लाह कैसे लगे हैं आपको मेरे चपली कबाब। आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपकी बहन को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।